वेलकम बैक। इंट्रोडक्शन के बाद अभी हम रिएक्ट टू फॉर्म को सेटअप करेंगे। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। सो रिएक्ट टू फॉर्म सेटअप करने से पहले हमारे पास एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट होना चाहिए, जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट कर चुका हूँ। सो अगर आपने अभी तक क्रिएट नहीं किया तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद अभी हम रिएक्ट टू फॉर्म की वेबसाइट पे आएंगे। यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम npm की ये पैकेज की जो कमांड है इसे कॉपी कर लेते हैं। दोबारा अपने प्रोजेक्ट में आते हैं। एक नया टर्मिनल आपने ओपन करना है। मैं इसको क्लोज करके अगेन एक यहाँ पे नया टर्मिनल ओपन करता हूँ। तो इस टर्मिनल में आपने मेक श्योर करना है कि आप इस प्रोजेक्ट के अंदर हो। आपका टर्मिनल उस प्रोजेक्ट के अंदर ओपन होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कमांड पेस्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ। जैसे आप एंटर करते हैं तो ये आके इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। मेरे पास वैसे ऑलरेडी रिएक्ट टू फॉर्म इंस्टॉल्ड है, बट ये अगेन इसको इंस्टॉल कर रहा है। तो मसला कोई नहीं है, अगर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो उसको अपडेट कर देगा। अगर कोई इसमें माइनर्स में अपडेट हुई होगी तो ऐसा कोई मसला नहीं है, अगर पहले भी इंस्टॉल्ड है प्रोजेक्ट में। तो अभी आगे चलते हैं। तो हम रिएक्ट फॉर्म को इंस्टॉल कर चुके हैं। तो स्टाइलिंग का काम कम से कम करने के लिए हम यहाँ पे MVI को यूज करेंगे। तो साथ में ही मैं MVI की वेबसाइट पे जाता हूँ। ये इसका हमारा MVI का होम पेज। यहाँ पे डॉक के सेक्शन में, डॉक के अंदर हमारे पास मटेरियल UI का सेक्शन है। इसमें इंस्टॉलेशन का ऑप्शन, और यहाँ से भी हमें npm के कुछ पैकेजेस हैं जो इसको यूज करने के लिए हमें चाहिए होंगे, क्योंकि हम इसके कंपोनेंट्स को यूज करने वाले हैं। जैसा कि टेक्स्ट फील्ड का हमारा कंपोनेंट है, इसमें हमें बेसिक स्टाइलिंग मिल जाएगी, हमें बार बार स्टाइल करने की जरूरत नहीं रहेगी। सो इसके हम कंपोनेंट को यूज करने वाले हैं। तो इसके लिए भी आपने क्या करना है, इसका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है उसे फॉलो करना होगा। तो आप इसे इंस्टॉल पे आते हैं, ये कमांड कॉपी करते हैं और अपने प्रोजेक्ट में आके यहाँ पे पेस्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। सिंपल। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं दोबारा इंस्टॉल नहीं कर रहा। तो हमारा बेसिक सेटअप कंप्लीट है। अभी हम क्या करेंगे, एक साइन अप का फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो SRC में हम एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं ऑथ के नाम से। ऑथ में रहते हुए मैं यहाँ पे एक नया कंपोनेंट बना रहा हूँ, signup.jsx। यहाँ पे रहते हुए हम एक स्निपेट के साथ एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, RFCE। RFC अगर आप इस तरह कंपोनेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप एक्सटेंशन के सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे ES7 सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे ये टॉप पे पहली एक्सटेंशन मिल जाएगी। तो आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे और इसके बाद जब भी आपने कंपोनेंट में RFCE लिखेंगे वैसे ही आपको सजेशन में दे देगा, तो वो फंक्शन क्रिएट कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं आप वहां से। तो हमारा एक कंपोनेंट क्रिएट हो गया। मैं इसका नेम यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद app.js में आता हूँ और यहाँ पे मैं इस कंपोनेंट को कॉल कर लेता हूँ। इसे इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद अगर अभी हम अपने इस होम पेज पे आए तो यहाँ पे हमें कंपोनेंट में टेक्स्ट नजर आ रहा है। चलिए आइए अभी यहाँ पे हम एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं जो कि साइन अप का फॉर्म होगा कंप्लीट। सो अपने ऐप में दोबारा आते हैं। ऐप में रहते हुए यहाँ पे मैं टेक्स्ट को खत्म कर रहा हूँ और यहाँ पे एम्प्टी फ्रेगमेंट ले रहा हूँ। एम्प्टी फ्रेगमेंट का एक पर्पज ये भी है कि हमारे डॉम के अंदर एक्स्ट्रा डिव क्रिएट नहीं होगी। ये जस्ट लाइक रैपर अभी भी काम कर रहा है, पहले भी रैपर ही काम कर रहा था। सो इसमें रहते हुए हम यहाँ पे एक हम टेक्स्ट के लिए टाइपोग्राफी, आप H1 या H5 लेते हैं, हम टाइपोग्राफी MUI का कंपोनेंट लेंगे। अगर आपको सेशन में नहीं भी दिखा रहा तो आप वहां से डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम साइन अप करते हैं और ये हमारा कौन सा कंपोनेंट होगा, इसके लिए हम इसका वेरिएंट डिफाइन करेंगे। तो वेरिएंट में क्या है, एक हमारा मल्टीपल उसके लिए बिहेव करेगा। आपका अगर P टैग है तो आप यहाँ से body1 चूज कर सकते हैं, अगर ये बटन है तो आप बटन चूज कर सकते हैं, अगर हेडिंग है तो कोई भी हेडिंग का वेरिएंट। मैं कहता हूँ कि जस्ट लाइक का H3 बिहेव करे तो इसका वेरिएंट मैंने H3 यहाँ पे लिख दिया। तो अभी आप जाकर देखेंगे तो आपको ये जस्ट लाइक अ बोल्ड हेडिंग दिखा रहा है। इसी के बाद यहाँ पे हम रहते हुए एक बॉक्स लेते हैं। बॉक्स MUI का कंपोनेंट है जो जस्ट लाइक अ टिक बिहेव करता है। इसको हम इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे अभी के लिए हम एक टेक्स्ट फील्ड लेके आएंगे। टेक्स्ट फील्ड में क्या होगा, हम MUI के इस होम पेज पे आते हैं, यहाँ पे कंपोनेंट के सेक्शन में, और टेक्स्ट फील्ड क्या है, जस्ट लाइक अ इनपुट बिहेव करता है। तो यहाँ पे हम अभी इसकी एक इनपुट फील्ड फर्स्ट कॉपी कर रहे हैं। कॉपी करने के बाद VS कोड में आते हैं, यहाँ पे लाके पेस्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हमें इंपोर्ट करना होगा। हम कंट्रोल और स्पेस को एक साथ प्रेस करें, अगर इसके एंड पे क्लिक करने के बाद तो हमें ये ऑटो सजेशन दिखा रहा होता है। तो यहाँ पे
हम लेबल इसका अपडेट करते हैं, ये क्या होगा? फुल नेम होगा, जो कि हम यूज़र से फुल नेम लेंगे। इसी को हम अगेन रिपीट करते हैं, कंट्रोल, ऑल्ट और एरो डाउन को आप प्रेस करते हैं तो आपकी लाइन कॉपी हो जाएगी। शॉर्टकट की है। इसी के साथ हम यूज़र से ईमेल लेंगे। ईमेल का हम यहाँ पे इनपुट डिफाइन करते हैं। साथ में हमारे पास उसका पासवर्ड हमें चाहिए होगा, तो हम यहाँ पे पासवर्ड की फील्ड ले रहे हैं। सर अगर भी हम यहाँ पे अपने फॉर्म पे आए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारी सारी फील्ड नज़र आ रही है, लेकिन सारी सारी इनलाइन है क्योंकि टेक्स्ट फील्ड जो है इनलाइन कंपोनेंट है। सो यहाँ पे इसे थोड़ा-सा हम बेहतर करते हैं। सो अभी के लिए हम यहाँ पे बीआर का टैग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट उसमें हम इसे अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पे अभी आप इसकी दफ़ा रिफ्रेश कर लें तो आपको यहाँ पे ये थोड़े से ब्लॉक के सेंस में नज़र आ रहे हैं। लास्ट में हमारे पास क्या होगा? एक बटन होगा। इस बीआर के बाद यहाँ पे हम एक बटन कंपोनेंट कॉल करते हैं जो कहाँ से आएगा? एमयूआई से आएगा। जस्ट लाइक अ कंपोनेंट हमें बनाना होगा बटन और इसे इम्पोर्ट करते हैं यहाँ पे। और ये क्या होगा? साइन अप। यहाँ पे इसका टेक्स्ट रखते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमें एक टेक्स्ट नज़र आ रहा है। सो इसका वेरिएंट चेंज करते हैं। यहाँ पे आके हम वेरिएंट और इसका वेरिएंट क्या होगा? कंटेंट होगा। तो हमें यहाँ पे बेसिक स्टाइलिंग के साथ वैसे ही मिल रहा है। ओके, तो हमारा एक बेसिक फॉर्म क्रिएट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करना है? हमने इसको रिजेक्ट हुक फॉर्म के साथ इसको कंट्रोल करना है और इसकी वैल्यूज को गेट करना है। चलिए आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।